हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है वरुण और हम बात कर रहे हैं आधुनिक भारतीय इतिहास की। आधुनिक भारतीय इतिहास में गांधीवादी द्वितीय चरण स्टार्ट हो चुका है सविनय अवज्ञा आंदोलन के साथ ही, और यहाँ पे गोलमेज सम्मेलन हो गए, पूना पैक्ट हो गया, गांधी इरविन समझौता भी हो गया था। और इसके बाद जब कोई निर्णय नहीं निकला तो अंग्रेज सरकार ने एक भारत शासन अधिनियम 1935 ला के दे दिया, जिसमें कहीं ना कहीं संवैधानिक रूपरेखा यहाँ पे तय कर दी गई। और भैया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसको मना कर दिया। हालांकि इसको स्वीकार डायरेक्टली किया नहीं गया हर चीज को, लेकिन बाद में जब संविधान हमारा बनेगा तो इससे 80% हिस्सा लगभग ले लिया गया था सारी चीजों का। अभी जो हम बात करने वाले हैं ये समय है द्वितीय विश्व युद्ध का। किसका? द्वितीय विश्व युद्ध का। और इस द्वितीय विश्व युद्ध में लगभग 1939 से 1945 तक ये चलता है। और इस युद्ध में भारत की सहयोग के लिए अंग्रेज सरकार बहुत सारे प्रयत्न करती है, जिसमें भारत के लोगों के लिए या राजनेताओं को खुश रखने के लिए अलग अलग प्रस्ताव पारित करती है, जिनकी शुरुआत होती है अगस्त प्रस्ताव के साथ 1940 के आसपास। तो हम वही यहाँ स्टार्ट करेंगे। इसके बाद देखेंगे कि कैसे क्रिस्प मिशन आएगा, कैबिनेट मिशन, बेबल योजना, सारी चीजों पे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अभी जो शुरुआत कर रहे हैं वो अगस्त प्रस्ताव से हम यहाँ इस वीडियो की शुरुआत करेंगे। तो दोस्तों चालू कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो भैया हुआ क्या, अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव इसका नाम इसलिए रखा गया क्योंकि ये अगस्त में आया था। कब आया था? अगस्त में। कब की बात है? 1940 की। उस समय भारत में जो वायसराय थे वो थे लिनलिथगो। क्या नाम है इनका? लिनलिथगो। इन्होंने इस अगस्त प्रस्ताव की घोषणा करी थी। और इसके अनुसार क्या था कि भारत में रहने वाले जितने भी अल्पसंख्यक हैं, हिंदू धर्म के लोग केवल बहुसंख्यक थे, उसके अलावा हर धर्म के लोग अल्पसंख्यक हैं, तो उनको अधिकांशतः वे चीजें दी जाएंगी जिनकी उन्हें अपेक्षा भी नहीं है, वो सारी देने की बात करी किसमें? अगस्त प्रस्ताव में। हालांकि अगस्त प्रस्ताव के अंतर्गत यह बात भी कही गई सबसे पहले कि भारतीयों के लिए संविधान जो बनाया जाएगा वो खुद का संविधान भारतीयों के लिए होना चाहिए। इसी समय बहुत सारी चीजें होती हैं। क्या होती हैं इस प्रस्ताव में? पहले तो जो प्रावधान थे क्या क्या थे वो देख लेते हैं कि जल्दी से जल्दी वायसराय की सलाहकार काउंसिल जो है उसके काउंसिल को विस्तारित किया जाएगा और कार्यकारिणी में भारतीय प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ाई जाएगी। सबसे पहला प्रावधान, अल्पसंख्यकों को विश्व में क्या है, किसी भी संवैधानिक परिवर्तन के उनके चर्चा के बिना लागू नहीं किया जाएगा, संवैधानिक परिवर्तन नहीं किया जाएगा। युद्ध हो गया था द्वितीय विश्व युद्ध, तो द्वितीय विश्व युद्ध संबंधी विषयों पर विचार हेतु युद्ध परामर्श समिति का गठन किया जाए और युद्ध के समाप्त होने पर अलग अलग जो भारतीय दल है उनके प्रतिनिधियों की एक सभा बुलाई जाएगी और उनके साथ क्या किया जाएगा? संविधान के विकास पर विचार विमर्श किया जाएगा। इसके अलावा यहां पे इन सारे प्रस्तावों के प्रावधानों के लिए जो प्रतिक्रिया हुई भारतीयों के द्वारा, क्या क्या हुई, तो जो भी प्रस्ताव रखे गए थे इस अगस्त प्रस्ताव में, अल्पसंख्यकों को वो सभी चीजें प्राप्त होंगी, जिसमें भैया मुस्लिम लीग ने क्या किया? समर्थन किया इस चीज को लेके अगस्त प्रस्ताव का, है ना, क्योंकि यहां पे भावी संविधान उनकी अनुमति से बनेगा। तो ऐसा बोल दिया तो भैया जिन्ना साहब खुश हो गए। कांग्रेस ने मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? क्योंकि ये फिर वही बात कर रहे हैं भारत को तोड़ने वाली, है ना। तो इसमें भारत के राज्य सचिव जो थे एल.एस. एमरी, क्या नाम है? एल.एस. एमरी, इन्होंने कहा कि आज जो मुख्य झगड़ा है वो अंग्रेज सरकार और स्वतंत्रता मांगने वाले तत्वों की नहीं है, समस्या किसकी है? भारत के राष्ट्रीय जीवन में जो अलग अलग तत्व है, अलग अलग तत्व मतलब जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनकी समस्या है। बाकी तो राजनीति में हमें क्या, भारत को स्वतंत्र तो करना ही है, ये तो हमने सोच लिया है, लेकिन अभी जो समस्या है वो अल्पसंख्यक समुदायों की है। तो भैया ये तोड़ने की प्रयत्न कर रहे थे। इसी समय पर भैया चर्चिल जो है उस समय प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के, उन्होंने 1941 में 9 सितंबर के दिन क्या किया? ब्रिटिश प्रधानमंत्री रहे, इन्होंने घोषणा करी और कहा कि अटलांटिक चार्टर जो है वो भारत पर लागू नहीं होगा। अटलांटिक चार्टर भारत पर लागू नहीं होगा तो भैया भारत में फिर ये रोष का विषय हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि इसके तहत समझ में आ गया कि चर्चिल बतौले दे रहे हैं भैया अगस्त प्रस्ताव के द्वारा। इन्हें बोल दिया है क्योंकि युद्ध में अभी इन्हें जरूरत है हमारी,
तो भैया बस ये ऐसी बतौले दे रहे कि सब लोग हमारा सहयोग करें, बाद में समझी जाएगी जो होगा। तो चर्चिल की इस घोषणा ने भारतीयों में ये भावना और प्रबल कर दी कि भैया अंग्रेज सरकार भारतीय स्वतंत्रता के प्रति ईमानदार नहीं है, स्वतंत्र नहीं करना चाहती भारत को। समझ में नहीं आ रहा, ईमानदार तो नहीं है। तो इससे समस्या पैदा हो गई। अब यहां पे एक भैया कराची अधिवेशन होता है मुस्लिम लीग का। इस कराची अधिवेशन में पृथक पाकिस्तान की मांग करी जाएगी। तो भैया ये पाकिस्तान कैसे डेवलप हुआ, क्या हुआ, उस पर भी अपन यहीं डिस्कस कर लेते हैं कि भैया ये पाकिस्तान नाम जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे बना इसकी बात जरूरी है। इस नाम का सबसे पहले इंग्लैंड में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय है, उस कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक छात्र थे जिनका नाम है चौधरी रहमत अली। क्या नाम है? चौधरी रहमत अली था, अब तो नहीं रहे वो। 1933 में चौधरी रहमत अली के द्वारा पाकिस्तान शब्द गढ़ा गया। कैसे गढ़ा गया, नाम बनाया गया। तो चौधरी रहमत अली ये मुस्लिम छात्र थे और इन्होंने एक पर्चा जारी करके एक अलग राज्य पाकिस्तान बनाने की कल्पना को जन्म दिया। और रहमत अली ने उस समय की भारतीय जो प्रांत थे जिनमें पंजाब पी, अफगान प्रांत ए, कश्मीर के, सिंध एस और बलूचिस्तान का स्थान, ठीक है। तो ये क्या हो गया? पाकिस्तान, ठीक है। ये आईएस हटा के तान लगा दिया लास्ट का, पाकिस्तान, ठीक है। सो ऐसे पाकिस्तान शब्द का निर्माण कर दिया किसने? चौधरी रहमत अली ने। याद रखिएगा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र थे 1933 से 35 में, है ना। 33 में इनने ये रचा और 35 तक क्या है, इन्होंने 2 पर्चे निकाले और एक नई अस्मिता के लिए अलग राष्ट्रीय दर्जे की मांग करी और पाकिस्तान का उसका नाम दे दिया। यही चीज 1935 तक जब लोगों के दिमाग में आई, मुस्लिम लीग के दिमाग में आई, तो भैया उसके लिए काम होना चालू हुआ। और मार्च 1940 ये समय है, मुस्लिम लीग का अधिवेशन होता है लाहौर में। उस लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? मोहम्मद अली जिन्ना। सो जिन्ना ने क्या किया, इस अधिवेशन में ये भाषण दिया और कहा कि एक अलग मुस्लिम राष्ट्र के अतिरिक्त हम और कुछ स्वीकार नहीं करेंगे। अलग मुस्लिम राष्ट्र जो कौन होने वाला है? पाकिस्तान होने वाला है। तो ये इन्होंने लाहौर अधिवेशन बोल दिया। फिर भैया अंत तक अपने निर्णय पर वो अटल रहे जब तक कि पाकिस्तान बनाने की मांग को अंग्रेजों ने स्वीकार नहीं कर लिया। 1942 में क्रिस्प मिशन जो है ये आया भारत। क्रिस्प जो है स्टैफोर्ड क्रिस्प, ये भैया युद्ध संबंधी मंत्री हुआ कर रहे थे। तो उन्होंने ये प्रस्ताव अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान बनाने की मांग को इस प्रस्ताव में मान लिया और पाकिस्तान बाद में 14 अगस्त 1947 को निर्मित हो जाता है और इसकी राजधानी कराची कर दी जाती है और जिन्ना को क्या है, गवर्नर जनरल इसका नियुक्त कर दिया जाता है। क्रिस्प प्रस्ताव जो है ये 1942 के मार्च में 30 तारीख को आया था, है ना। और इसमें 1942 के आसपास हुआ ये था कि इस विश्व युद्ध में जापान तेज चल रहा था। जापान ने रंगून जो है, रंगून कहाँ है? बर्मा, है ना, म्यांमार। सो अब यांगून बोलते हैं उसको, उस पर कब्जा कर लिया। अब जब उसको कब्जा कर लिया तो जस्ट बगल में भारत है। तो अंग्रेज घबरा गए कि भैया अब जापानी लोग भारत को भी जीत लेंगे, है ना। सो सीधा सीधा खतरा अंग्रेजों को लगने लग गया। इसके कारण ब्रिटेन ने इस युद्ध में भारत का सहयोग पाने के लिए क्या किया, उस समय के जो तत्कालीन मंत्रिमंडल में युद्धकालीन सदस्य थे जिनका नाम है स्टैफोर्ड क्रिस्प, को एक घोषणा के मसौदे के साथ भारत भेज दिया। इसी के नाम पर इसको क्रिस्प प्रस्ताव कहा जाता है। इस प्रस्ताव में जो सिफारिशें थी क्या क्या थी, वो ये थी कि साफ सुथरे तौर पर जब युद्ध खत्म हो जाएगा तो ऐसे भारतीय संघ का हम निर्माण करेंगे जिसे पूर्ण उपनिवेश का दर्जा प्राप्त हो। पूर्ण उपनिवेश, उपनिवेश किसका है? अंग्रेजों का उपनिवेश, है ना। तो डोमिनियन स्टेट देने को ये मान जाते हैं, लेकिन अब तो हमें डोमिनियन चाहिए ही नहीं थी, उसे राष्ट्रकुल से भी अलग होने का अधिकार प्राप्त होगा। और युद्ध के बाद जो
प्रांत की व्यवस्थापिकाएं हैं, व्यवस्थापिका मतलब लेजिस्लेचर है, उसमें निचले सदनों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर संविधान का निर्माण करने के लिए संविधान निर्मात्री परिषद का गठन किया जाएगा और संविधान का निर्माण यही संविधान निर्मात्री परिषद करेगी। साथ ही साथ देसी रियासतें जो भारत की हैं उनके प्रतिनिधि भी इसमें शामिल हो सकेंगे। संविधान सभा द्वारा जो संविधान बनाया जाएगा सरकार दो शर्तों पर ही उसको लागू करेगी। क्या है कि नए भारतीय संविधान के निर्माण होने तक भारतीयों की रक्षा का जो उत्तरदायित्व है वो किस पे होगा, अंग्रेज सरकार पर होगा। और जो इस शर्त से प्रांत सहमत नहीं है वे इसको अस्वीकार करके पुरानी स्थिति में रह सकते हैं अंग्रेजों के अधीन, और या फिर चाहे तो स्वतंत्र हो सकता है। तब भी ब्रिटिश सरकार को कोई आपत्ति नहीं होगी और भारतीय संविधान सभा और ब्रिटिश सरकार के मध्य अल्पसंख्यकों के हितों को लेकर एक समझौता भी किया जाएगा। इन सारी चीजों को अगर देखा जाए तो जो अगस्त प्रस्ताव आया था उसकी तुलना में ये बहुत अच्छा था, है ना, क्योंकि अगस्त प्रस्ताव की बात करें तो बेहतर क्यों था, क्योंकि यहां पे ऐच्छिक रूप से राष्ट्रमंडल से अलग होने का अधिकार दिया गया था और इस योजना को लिनलिथिकों ने जो अगस्त प्रस्ताव दिया था उससे प्रगतिशील भी माना गया कि भैया कुछ नया सोच रहे हैं। गांधी जी ने इस पर एक स्टेटमेंट दे दिया और बोला कि ये पोस्ट डेटेड चेक है, यह एक आगे की तारीख का चेक है। ये कथन किसका था, अगस्त नहीं क्रिस्प प्रस्ताव के लिए गांधी जी का प्रस्ताव था। बाद में जवाहरलाल नेहरू बोल देते हैं कि वो बैंक नष्ट होने वाला है ना, जिस बैंक का आप चेक दे रहे हो आगे की डेट का, वो बैंक भी कल के दिन नष्ट हो जाए, क्योंकि उस समय हार की स्थिति में था ब्रिटेन। ठीक है, तो भाई ऐसी स्थिति हो गई थी उस समय। अब भारतीय हितों की अवहेलना इस क्रिस्प प्रस्ताव में कैसे करी गई थी, देखो कि भैया भारत के विभाजन की रूपरेखा का संकेत तो यहां मिल रहा था, क्योंकि भैया पाकिस्तान की मांग मान ली थी, है ना। अंतरिम प्रबंध, रक्षा से संबंधित योजना, प्रांतों के आत्मनिर्णय का अधिकार यहां पर अंग्रेजों ने अस्वीकार कर दिया था, यानी पूर्ण स्वतंत्रता तो आप दे नहीं रहे। दूसरी ओर पाकिस्तान की स्पष्ट घोषणा आपने करी नहीं थी और संविधान सभा के गठन के कारण क्रिस्प प्रस्ताव को मुस्लिम लीग ने क्या है, अस्वीकार कर दिया, क्योंकि वो संविधान सभा में अलग पाकिस्तान की बात नहीं करी और पाकिस्तान कैसे बनेगा, संविधान तो एक ही सभा बनाएगी, तो फिर मुस्लिम लीग भी इसका सपोर्ट नहीं करती। ठीक है, पंजाब को यहां पे अलग करने की बात चल रही थी, क्योंकि पाकिस्तान तो पंजाब से ही बनेगा, है ना। सो इससे सिख लोग भी गुस्से में आ गए, असंतोष आ गया इनमें, और इस प्रकार यह जो प्रस्ताव है इसके पीछे ब्रिटिश सरकार का जो मूल उद्देश्य समझ में आ रहा था कि युद्ध के समय आप क्या चाह रहे हो, भारतीयों का सहयोग चाह रहे हो, वहां के सभी वर्ग और दलों का, उसके बाद देखा जाएगा। तो लोगों को जब ये समझ में आई तो उनने क्या कर दिया कि नहीं भैया क्रिस्प प्रस्ताव को हम नहीं मानेंगे, और 1942 तक ये चीज हुई। इसके बाद होगा भारत छोड़ो आंदोलन, है कि नहीं भैया। इसी समय अभी सुभाष चंद्र बोस और INA की बात भी हम करेंगे, सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।